हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बजट 2024 अनाउंस हो गया है 23 जुलाई 2024 को, जहां काफी सारे चेंजेस आए हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ में। हमने इस वीडियो में सिर्फ वो चेंज कवर किया है जो एक पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है। यानी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म हो आप या फिर आप कोई एलएलपी हो, अंडर द इनकम टैक्स लॉ एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म हैव द सेम स्टेटस। तो अगर आप कोई एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म हो तो ये वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता रहे कि क्या चेंजेस आए हैं एक पार्टनरशिप फर्म और एक एलएलपी के लिए अंडर द बजट 2024 एंड वो कब से एप्लीकेबल है। तो चलो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो चेंज आया है वो है मैक्सिमम अमाउंट टू बी गिवन एज सैलरी, बोनस, कमीशन और इन एनी अदर वे एज रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। अंडर द करंट लॉ इनकम टैक्स में एट प्रेजेंट एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके चलते मैक्सिमम अमाउंट जो आप एज रेम्युनरेशन करके दे सकते हो पार्टनर्स को वो स्पेसिफाई किया गया है। मान लीजिए अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं एज 6 लाख रुपीज करेंटली, ठीक है। अगर लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें से 5 लाख रुपीज ही अलाउड है, तो आप अपने प्रॉफिट में से सिर्फ 5 लाख रुपीज ही कम कर सकते हैं, 6 लाख रुपीज नहीं। वो 1 लाख रुपीज एड बैक हो जाएगा एंड वो एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को वो 1 लाख रुपीज एज डिडक्शन नहीं मिलेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि कितना अमाउंट आप अलाउ कर सकते हैं एज मैक्सिमम डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और रेम्युनरेशन और कमीशन और एनी अदर वे टू पार्टनर्स। तो अब तक फॉर्मूला क्या था, यानी कि 31 मार्च 2024 तक क्या फॉर्मूला था। अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपीज है या फिर लॉस है, सो अप टू द फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकते हैं इज रुपीज 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो अगर आपका बुक लॉस में जा रहा है, यानी कि आपका एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, तो आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन सभी पार्टनर्स को दे सकते हो, दैट इज टोटल ऑफ रुपीज 1,50,000। मान लीजिए अगर 4 पार्टनर्स है तो चारों पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन दिया है वो टोटल मिला के 150 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। सो अप टू द फर्स्ट 3 lakhs और लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मान लीजिए आपने प्रॉफिट किया है और 3 lakhs के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट में, एंड 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट आप दे सकते हो एज रेम्युनरेशन। तो मान लीजिए अगर आपका 4 लाख रुपीज एज बुक प्रॉफिट है, तो फर्स्ट 3 lakhs के ऊपर आप 90% का लोगे, यानी कि 2,70,000, एंड बैलेंस प्रॉफिट यानी कि 1 लाख रुपीज के ऊपर अब 60% अलाउड होगा, यानी कि 60,000। सो 270 प्लस 60, आपको उतना रेम्युनरेशन अलाउड है कि आप उतना रेम्युनरेशन दे सकते हो और उतना एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अंडर अ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, और आपको उतने पर टैक्स पे करना नहीं पड़ जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा रेम्युनरेशन देंगे तो वो जो अमाउंट डिस अलाउड है वो एड बैक हो जाएगा आपके प्रॉफिट में, एंड उस पे एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना होगा। अब जो बजट 2024 में जो प्रपोजल दिया गया है उसके चलते चेंजेस कर दिए गए हैं, जहां ये 3 lakhs को 6 lakhs कर दिया गया है एंड 150 को 3 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब आप फर्स्ट 6 लाख तक ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर लॉस के केस में आप 3 lakhs तक रेम्युनरेशन दे सकते हो, और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और बैलेंस प्रॉफिट पे वही 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट इज अलाउड। तो यहाँ पे जो फिगर्स है अगर आप देखोगे तो 3 lakhs को 6 लाख कर दिया गया है एंड ये 150 को 3 लाख रुपीज कर दिया गया। ये चेंज है, ये चेंज एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2024। दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज फॉर ऑल द पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी, क्योंकि अब जो मैक्सिमम अमाउंट वो दे सकते हैं एज रेम्युनरेशन वो बढ़ा दिया गया है। इनिशियली ये बहुत स्मॉल था, 1,50,000 था, जो 2010 से चलता आ रहा था। अब 2024 में जाके ये अमाउंट को बढ़ाया है। So this is a very welcome move। अब ज्यादा रेम्युनरेशन क्लेम कर सकते हैं पार्टनर्स एंड मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन मिल सकता है एक एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को। दोस्तों, ये चेंज जो एप्लीकेबल है वो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। सो अगर आपकी एलएलपी डीड या पार्टनरशिप डीड में आपने क्लॉज कवर किया है जहां अभी भी आप पुराने तरीके से ही प्रॉफिट दे रहे हो, तो आपको वो डीड को अमेंड करना होगा और न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को
वहां पर डालना पड़ेगा। सो ये एक अमेंडमेंट है जो आपको अपने प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी एग्रीमेंट में करना होगा ऑन रिकॉर्ड्स, ताकि आप न्यू तरीके से रेम्यूनरेशन दे सके। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब आप रेम्यूनरेशन देते हो एक पार्टनर को या फिर एक एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म में, तो आप उतना ही रेम्यूनरेशन दे सकते हो जितना आपकी डीड में अग्री हुआ है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड किया है, तो आपको ये फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा उस डीड में, यानी कि अपनी डीड को अपडेट और अमेंड करना पड़ेगा। ये जो चेंज है ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए बटन को प्रेस कीजिएगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं हमें asksggupta@gmail.com पे। अब चलते हैं सेकंड चेंज पे। दिस इज ऑल्सो वेरी मेजर चेंज जो आया है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। इनिशियली जब पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन दिया जाता था तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन अब अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, यानी कि पार्टनर सैलरी दे रहे हैं एंड वो अमाउंट 20,000 से एक्सीड करता है, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट 10% फॉर द अमाउंट whenever it exceeds 20,000। सो सपोज अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं साल भर में सिर्फ 15,000 रुपीज, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है आप 20,000 के ऊपर देने वाले हैं, तो राइट फ्रॉम रुपीज 1 आपको टीडीएस काटना है एट द रेट 10%। दिस चेंज इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो अभी करंटली फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम AY 1 अप्रैल 2025। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर, that is from 1st April 2005. So sorry, I'm so sorry, I said a wrong word. Basically, this change is applicable from 1st April 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा। करंटली 24-25 में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पहले रेम्यूनरेशन दे रहे थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वैसे ही जाएगा एंड पार्टनर को उस रेम्यूनरेशन के ऊपर एडवांस टैक्स पे करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, यानी कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। अगर आप रेम्यूनरेशन देते हैं एंड आपको पता है वो अमाउंट एक्सीड करने वाला है 20,000 से, तो आपको उस रेम्यूनरेशन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट 10%। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म वन एलएलपी, क्योंकि अभी क्या होता है जितना भी अमाउंट एक्सेस होता है पार्टनर्स विथड्रॉ कर लेते हैं एंड लेटर एक स्टेज पे डिसाइड करते हैं कि उसे रेम्यूनरेशन शो करना है या प्रॉफिट शेयर शो करना है। क्योंकि करंटली रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट शेयर दोनों पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है बाय द टाइम आप बुक्स फाइनलाइज करने जाते हैं तो। लेकिन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर आप कोई भी अमाउंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन नेचर में है, तो आपको उस पे पहले ही टीडीएस डिडक्ट कर लेना है 10% के हिसाब से, और टीडीएस पे करके गवर्नमेंट को पार्टनर को सर्टिफिकेट इशू करना है, टीडीएस सर्टिफिकेट। तो जब आप पैसा दे रहे हैं पार्टनर को, आपको वेरी क्लियर होना होगा कि ये नेचर क्या है, ये रेम्यूनरेशन है या प्रॉफिट है या फिर रीइंबर्समेंट है। अगर रेम्यूनरेशन है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रॉफिट है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, रेम्यूनरेशन है तो अगेन टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि एआईएस में, क्योंकि ये प्रोफेशनल फी या टीडीएस करके अलग से दिख रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबल कि आपका बिजनेस इनकम एज पर एआईएस एंड आपका बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न डिफरेंशिएट करे। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर्ली टीडीएस डिडक्ट करें और अपने टीडीएस रिटर्न में शो करें, ताकि पार्टनर के एआईएस में प्रॉपर शो हो एंड वो प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल कर सके। सो दिस इज द सेकंड मेजर चेंज जो आया है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए या फिर एलएलपी के लिए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं अपने फर्म या एलएलपी से, वो क्या नेचर में है, प्रॉफिट नेचर में है कि रेम्यूनरेशन नेचर में है। अगर रेम्यूनरेशन नेचर में है तो उस पर टीडीएस 10% पे कटाना है एंड एडवांस टैक्स पे करते वक्त आपको इसका टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो आपका जो भी टोटल टैक्स आएगा, उस पे आप ये टीडीएस क्रेडिट ले सकते हैं। हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि अब जब आप एडवांस टैक्स पे करते हो, तो काफी सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस इनकम शो कर देते हैं एंड वो एडवांस टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि उन्हें लास्ट मार्च में ही पता चलता है कि कितना अमाउंट उनका रेम्यूनरेशन है और कितना अमाउंट उनका प्रॉफिट है। बट अभी क्योंकि टीडीएस कटने लगेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, तो उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे पता है कि इतना अमाउंट उनका रेम्यूनरेशन है जिसपे उन्हें एडवांस टैक्स पे करना है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है जो पार्टनर्स को भी नोट डाउन करना है कि अब क्वार्टरली बेसिस पे उन्हें कंपल्सरी एडवांस टैक्स पे करना होगा, क्योंकि आपका एक डेटा ऑलरेडी जा रहा है डिपार्टमेंट के पास पे, जहाँ बता रहे हैं कि आपका इतना इनकम हो चुका है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।